Hello students, from today we are going to start a new topic, that is oxidation of unit 4. Okay. Firstly we will discuss what are the syllabus in oxidation chapter. We have to do oxidation of hydrocarbons, aromatic rings, aldehyde and ketones, ketals, carboxylic acid, amines, hydrogens and sulfides. In today's lecture we will discuss only the oxidation of hydrocarbons, that is oxidation of alkenes. So let's get started. First of all, what is this oxidation? Oxidation होता क्या है? What is this oxidation? Oxidation is a process involving loss of hydrogen or gain of oxygen, or we can say loss of electrons. So ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. All these processes are known as oxidation. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है. वो सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए जनरल एल्डिहाइड which when oxidized give carboxylic acid. Here in this process there is an addition of ऑक्सीजन. इस प्रोसेस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. और हाइड्रोकार्बन में भी हम फर्स्टली पढ़ेंगे एल्कीन्स का रिडक्शन, और हाइड्रोकार्बन में भी हम फर्स्टली क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इपोक्साइड की फॉर्मेशन से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इपोक्सीडेशन. या फिर हम कर सकते हैं पर हाइड्रोक्सिलेशन. ऑल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इज डन विद आयोडीन in presence of silver acetate, formation of ketones from alkenes, and finally we will discuss oxidative cleavage of carbon-carbon double bond. In this lecture we will discuss only epoxidation. So what is epoxidation? epoxidation क्या होगा? epoxidation क्या है? एक प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन किसकी होगी? इपोक्साइड की. So epoxidation is a process in which there is a formation of epoxide. When carbon-carbon double bond, that is alkene when react with per acid, then there is formation of epoxide and the process is known as epoxidation. इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसने पर एसिड के साथ रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड क्या है? इपोक्साइड. इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इपोक्सीडेशन. ओके. द रिएजेंट्स यूज्ड फॉर इपोक्सीडेशन इज MCPBA, metachloroperbenzoic acid, or we can use any other per acid. Also हाइड्रोजन peroxide. जनरली हम इपोक्सीडेशन के लिए MCPBA रिएजेंट का यूज करते हैं. H2O2 का भी हम यूज कर सकते हैं इपोक्सीडेशन के लिए. और इपोक्सीडेशन क्या है? इपोक्साइड की फॉर्मेशन. एल्कीन से इपोक्साइड की फॉर्मेशन. इस प्रोसेस का नाम क्या है? इपोक्सीडेशन. रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? MCPBA. MCPBA क्या है? metachloroperbenzoic acid. This is the structure for MCPBA.
दिस इज पर एसिड एंड मेटा पोजीशन पे क्या है क्लोरीन, दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. नाउ more substituted alkenes are more reactive than less substituted reaction for epoxidation. अगर आप इपोक्सीडेशन करते हो पर एसिड के साथ और जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. जैसे कि ये हमारे पास ब्यूट-टू-ईन है. जब आप ब्यूट-टू-ईन का ऑक्सीडेशन करते हो, इपोक्सीडेशन करते हो MCPBA के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक इपोक्साइड रिंग होगा. क्या बनेगा, इपोक्साइड रिंग बनेगी यहाँ पर. ठीक है. ऐसे आपने एक और एग्जांपल लिया जिसमें इथीन ने रिएक्शन की है MCPBA के साथ, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, इपोक्साइड की. और जो इपोक्साइड बनेगा, अगर मैं बोल दूं कि इसके लिए रेट R1 है, इसकी रेट क्या है R2, तो R1 बड़ा होगा R2 से. यानी कि जो एल्किन जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी उसकी रेट उतनी ही फास्ट होगी. ठीक है. फास्ट क्यों होगी रिएक्शन, क्योंकि MCPBA जो है रिएजेंट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करेगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा. और आपको ये भी पता है कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, इसकी वजह से ब्यूट-टू-ईन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फास्ट करता है और इथीन रिएक्शन स्लोली करता है. ओके. नेक्स्ट वन इज इपोक्सीडेशन विद पर एसिड इज स्टीरियोस्पेसिफिक. रिएक्शन कैसी है, स्टीरियोस्पेसिफिक. स्टीरियोस्पेसिफिक मीन्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइसोमर से आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमने लिया ट्रांस एल्किन. व्हेन दिस ट्रांस एल्किन react with MCPBA, then there is formation of trans epoxide. Then there is formation of trans epoxide. ट्रांस एल्किन से आपको क्या मिला है, ट्रांस इपोक्साइड ही मिला है. ऐसे ही अगर आपने प्रोडक्ट लिया है, रिएक्टेंट आपने ली है सिस एल्किन, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सिस इपोक्साइड. प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, सिस. ओके. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इपोक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ये स्टीरियोस्पेसिफिक होती है. स्टीरियोस्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आइसोमर से आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही मिलता है. जैसे ट्रांस एल्कीन से आपको ट्रांस इपोक्साइड मिलेगी, ना कि सिस. ऐसे ही अगर आपने सिस एल्कीन ली है तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, सिस होगा. ओके. सो इपोक्सीडेशन विद पर एसिड इज स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं कि इपोक्सीडेशन का मैकेनिज्म क्या होगा. व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ इपोक्सीडेशन. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि इपोक्सीडेशन में रिएक्शन किसके साथ होती है, रिएक्शन करता कौन है, एल्कीन किसके साथ करता है रिएक्शन, पर एसिड के साथ. तो हमने एक जर्नल पर एसिड लिया है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड हमने लिया है. इसकी हमें रिएक्शन करनी है किसके साथ, एल्कीन के साथ. तो रिएक्शन में होगा क्या, आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एल्कीन है आपकी, वो इलेक्ट्रॉन रिच है. इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगी. तो एल्कीन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड
परऑक्सी बॉन्ड हो गया ना, ये वीक होता है और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होकर के ये कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक साइक्लिक रिंग बनेगी जिसमें क्या होगा 5 मेंबर और 3 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पर। जैसे कि ये नया बॉन्ड बना है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ये नया बॉन्ड बना है। अब इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किससे हुआ है, इस कार्बन से। इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किससे हुआ है, हाइड्रोजन से। इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड किससे बनाया है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वीक हुआ है और ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी जब एल्कीन और पर एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट हाईली क्या है, अनस्टेबल। ये अपने आप को रीअरेंज करेगी और रीअरेंज करने के बाद हमें फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट था इपोक्साइड वो मिल जाएगा। ओके, साथ में पर बेंजोइक एसिड भी आपको बेंजोइक एसिड भी आपको मिल जाएगा, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। ओके, ये क्या था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म हो जाएगा। एल्किन इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से एल्किन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक है, क्यों वीक है, क्योंकि पर ऑक्सी बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, पर ऑक्सी बॉन्ड वीक क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर लोन पेयर में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ओके, तो यहाँ से इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था मैकेनिज्म। नाउ पर एसिड्स सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करते हैं। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा, देखिए एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये आपके पास एल्कीन है और इस एल्कीन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एल्कीन है, इस एल्कीन में मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और आप इसकी रिएक्शन कराते हो MCPBA के साथ, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ, इन डाइक्लोरोमीथेन, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंडीशन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट यूज करना है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ MCPBA आपको यूज करना है। अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ MCPBA एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, एक ही डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। अब यहाँ पर तो 2 तरह के डबल बॉन्ड हैं, तो MCPBA कौन से डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, MCPBA इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखिए ध्यान से, इस ये वाला डबल बॉन्ड के ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, 4। कौन कौन सा है, एक ये रहा और 2 ये रहे। ठीक है, लेकिन इस पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा हो गया, ये वाला। किसका ऑक्सीडेशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का। तो ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ से ये आपको क्या मिलेगा, इपोक्साइड। क्लियर है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो आपका MCPBA होगा वो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है अगर रिएक्टेंट में मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, वो वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसर। ओके, नाउ in case of cyclic alkenes the reagent MCPBA approach from less hindered side of the double bond। अगर आपके पास साइक्लिक एल्कीन है उसमें आप इपोक्सीडेशन करते हो MCPBA के साथ, तो MCPBA ऑलवेज अप्रोच करेगा डबल बॉन्ड को फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास एक नोरबोरेन सिस्टम है, जब आप इसकी रिएक्शन करते हो MCPBA के साथ, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं।
जैसे कि हमारे पास ये भी एक नॉर्बोरेन का ही सिस्टम है, ऐसे ही आप इसका भी ऑक्सीडेशन करते हो MCPBA से, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगी? इपोक्साइड मिलेगी, और जो इपोक्साइड मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इपोक्सीडेशन से यहाँ पर भी क्या होगा, इपोक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर मेजर क्या होगा, ये वाला। ये कौन सी इपोक्साइड है? एक्सो। ये कौन सी है? एंडो। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि साइक्लिक एल्केन्स में MCPBA का अटैक लेस हिंडर्ड साइड से होगा। जैसे नॉर्बोरेन सिस्टम की अगर हम बात करें, नॉर्बोरेन सिस्टम में जो ब्रिज हेड कार्बन होती है इसको हम 7th पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7th पोजीशन। अगर हम मानकर चलते हैं कि 7th पोजीशन ब्रिज हेड कार्बन है, तो अगर 7th पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मीन्स कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो MCPBA ऑलवेज एक्सो अटैक करेगा, और एक्सो अटैक करेगा तो एक्सो प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा। ऐसे ही अगर 7th पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो आपका MCPBA होगा ये कहाँ से अटैक करेगा? एंडो से, और प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? एंडो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा। यहाँ पर मैंने एक ही प्रोडक्ट लिखा है, ये मेजर होगा और ये भी क्या होगा? मेजर। यहाँ पर एक्सो मेजर है, एंडो माइनर है, यहाँ पर एंडो मेजर होगा और एक्सो क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। ओके, next is epoxidation of alpha beta unsaturated aldehydes and ketones is performed by hydrogen peroxide in alkali. सपोज करो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, जैसे कि मैंने कीटोन लिया है, और आप अगर इसका ऑक्सीडेशन करो MCPBA के साथ तो क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? In case of alpha beta unsaturated aldehyde and ketone, MCPBA does not give epoxide, rather it will give बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन हो जाएगा? बेयर-विलेजर। इसीलिए हम जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन किससे करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। रिडक्शन किसके साथ करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा? इपोक्साइड। क्या मिल जाएगा? इपोक्साइड। So, epoxidation of alpha beta unsaturated aldehyde and ketones is done by hydrogen peroxide in alkali. For example, methanol हम as alkali ले सकते हैं। Okay. Vanadium catalyst is used for the epoxidation of allylic alcohol. Allylic alcohol का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम वेनेडियम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। सपोज करो ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, इसमें ये क्या है? अलाइलिक अल्कोहल है, सॉरी गलत हो गई थोड़ा सा, अलाइलिक अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे ये हो गया आपका अलाइलिक अल्कोहल। ओके, अलाइलिक अल्कोहल में अगर डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करके आपको वो इपोक्साइड बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? वेनेडियम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। और वेनेडियम कैटलिस्ट क्या करेगा? जो आपकी
डबल बॉन्ड होगा, एलाइलिक डबल बॉन्ड जो होगा एलाइलिक अल्कोहल का, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो ये था कि वेनेडियम कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल के इपोक्सीडेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज सार+ इपोक्सीडेशन। वैसे तो सार+ इपोक्सीडेशन इतना एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके लिए हमें एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, बट यहाँ पर हम इसमें इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर चलते हैं कि सार+ इपोक्सीडेशन होता क्या है। एक्चुअल सार+ इपोक्सीडेशन भी इपोक्सीडेशन की ही एक प्रोसेस है, बट इसमें होता क्या है कि जो इपोक्साइड बनेगा वो कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, कायरल इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सार+ एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन is a method for converting allylic alcohol into chiral epoxy alcohol with very high enantiomer selectivity। इसमें क्या होगा, एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन करके कायरल इपोक्सी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और हाई इनेंसियो सिलेक्टिविटी रहेगी। अब सार+ इपोक्सीडेशन के लिए हम रिएजेंट क्या यूज करेंगे, वो है इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द एलाइलिक अल्कोहल with tertiary butyl hydroperoxide, that is TBPH, tertiary butyl hydroperoxide and titanium tetraisopropoxide in conjugation with a chiral ligand। chiral ligand क्या हो सकता है, डाइथाइल टार्ट्रेट, that is DET, डाइथाइल टार्ट्रेट। तो सार+ इपोक्सीडेशन में क्या हुआ, कायरल अल्कोहल की फॉर्मेशन और कायरल इपोक्सी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट में हम टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड कंबाइन करके लेंगे टाइटेनियम टेट्राइसोप्रोपोक्साइड के साथ और एक कायरल लिगेंड लेकर चलेंगे जो क्या होगा, डेट। डेट क्या होगा, डाइथाइल टार्ट्रेट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे सपोज करो आपके पास एक एलाइलिक अल्कोहल है और एलाइलिक अल्कोहल कुछ इस टाइप की है, ये आपका OH, ये आपका डबल बॉन्ड एलाइलिक अल्कोहल हो गई। जब हम इस एलाइलिक अल्कोहल की इपोक्सीडेशन करते हैं कायरल लिगेंड्स डेट के साथ, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इपोक्साइड बनेगी वो ये होगी और यहाँ पर जो इपोक्साइड बनेगी वो ये वाली होगी। ठीक है, दोनों की दोनों इपोक्साइड्स कैसी होंगी, कायरल होंगी। इपोक्साइड कैसी होंगी, कायरल। रिएजेंट में हमने TBPH और टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड का यूज किया है। ठीक है, ऐसा कैसे होगा भाई कि जो प्लस डेट है उसने बिलो प्लेन के बिलो से अटैक किया है और जो माइनस डेट है उसने अबो से अटैक किया, ऐसा क्यों होगा। तो इसको हम एक मॉडल की हेल्प से समझ सकते हैं। मॉडल में हम लेकर चलते हैं, जैसे कि आपके पास ये डबल बॉन्ड है और इसके राइट पोजीशन पे आपका OH है और OH कहाँ है, अबो साइड में, जैसे नीचे हाइड्रोजन ऊपर हो गया ना ये। तो जो आपका ऐसी कंडीशन में जो आपका डेट प्लस डेट होगा वो हमेशा अबो से एलाइलिक अल्कोहल में OH आपका राइट साइड में है और अबो है, तो प्लस डेट हमेशा बिलो से अटैक करेगा और माइनस डेट कहाँ से अटैक करेगा, अबो से। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर भी सेम होता है, जैसे कि लेफ्ट में है और बॉटम में है। ठीक है, ये है राइट में और टॉप में, तो ये सेम रहेगा कि प्लस डेट हमेशा बिलो से अटैक करेगा और माइनस डेट हमेशा अबो से अटैक करेगा। ये थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये था कि हम एल्केन्स का इपोक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं। इपोक्सीडेशन के लिए हम MCPBA जैसे लिगेंड रिएजेंट्स का यूज करते हैं। उन रिएजेंट्स की क्या क्या सेलेक्टिविटी होती है,
क्या स्पेसिफिसिटी होती है, कैसे स्टीरियो को चेंज करते हैं, कैसे रेट को चेंज करते हैं, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच।